नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओपी शर्मा। स्वागत करता हूं हमारे विश्व ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हम बात करते हैं अपने इस नए प्लेटफॉर्म पर एक नई सीरीज अपने शुरू कर दी है और वो रहा है करंट अफेयर्स। जो नए मुद्दे होंगे विश्व के, भारत के, राजस्थान के, जहां कहीं के भी नए नए जो मुद्दे होंगे, नई खबरें होंगी, नए समाचार होंगे, नई चीजें होगी, उसको आप तक पहुंचाने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। तो अपने इस यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि अपना यूट्यूब चैनल हो गया है डिजिटल, तो हमने एक मेक्सअप का बहुत ही शानदार पैनल परचेज आपके लिए कर लिया है। तो आपका सपोर्ट, आपका सहयोग बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। आप हमारे लक्ष्य के लिए, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा भरपूर सहयोग करेंगे। इसमें हमारा लक्ष्य भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका लक्ष्य भी है, आप अपना अचीव कर सकते हैं। तो कोशिश आप यूं करें कि जो भी टॉपिक्स आप तक पहुंचाए जाते हैं उसका अध्ययन जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज अपन बात करेंगे आज के जो महत्वपूर्ण जो घटना भारत में जो घटित हो रही है, बड़ी भौगोलिक घटना है, इसलिए इस पर विशेष फोकस अपन ने किया है। और वो घटना क्या है, तो यदि अपन देखें, जो महत्वपूर्ण घटना है कि अपने हिमालय के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, हिमालय में विशेषकर उत्तराखंड के अंदर, यह अपना हिमालय पहाड़ी क्षेत्र है। और हिमालय पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत जो उत्तराखंड है उसके अंदर एक, यूं कहें कि बहुत बड़ी एक घटना, एक क्षेत्र है जोशीमठ, क्षेत्र है जोशीमठ। और इसमें कई ऐसे गांव इस प्रदेश में है, जैसे अल्मोड़ा है, ठीक है ना। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के अन्य गांव भी यहाँ पे है। तो यहाँ पर एक बड़ी समस्या, जोशीमठ वाला जो क्षेत्र है, इसमें बड़ी समस्या ये आ रही है कि यहाँ की जो जमीन है उसमें धंसाव हो रहा है। यहाँ की जमीन जो है उसमें धंसाव हो रहा है, यानी नीचे धंस रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? तो अपनी जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, यहाँ अपने जो भूगर्भवेत्ता है, भौगोलिक जो विद्वान है, उन्होंने ये जानने की कोशिश की। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो है, इस टीम ने, इस संस्थान की टीम ने यहाँ पर रिसर्च कार्य प्रारंभ किया है। और उन्होंने क्या पाया है कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। सारे मकान जो है लोगों के, उनमें दरारें आ चुकी है, कई मकान एक साइड में झुक चुके हैं, कईयों के बीचों बीच दरार आ गई है, लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। सरकार ऐसे मकानों को ध्वस्त कर रही है, मजबूरन करना पड़ रहा है, क्योंकि जनानी बड़ी हो सकती है। इसके अलावा इन लोगों का यहाँ से विस्थापन करवाया जा रहा है, दूसरी जगह इनको शेल्टर जो भवन है उनमें रखा जा रहा है। मजबूरी ये है, अब यहाँ के लोग काफी परेशान भी है, वो नहीं चाहते अपने इस इलाके को छोड़कर कहीं जाना, लेकिन क्या करें, प्राकृतिक आपदा है। तो ऐसा हुआ क्यों? तो इसका जो महत्वपूर्ण कारण है, जो प्रमुख कारण है, पहली बात तो यह है कि जो अपना हिमालय है, हिमालय पर्वत जो है, इसकी यदि अपन बात करें कि जो इसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी यदि अपन हासिल करें, तो यह भौगोलिक दृष्टि से अपन देखें, भौगोलिक दृष्टि से यदि अपन इसको देखें तो ये यौवन अवस्था में है, क्योंकि यह नवीन वलित पर्वत है, यह नवीन वलित पर्वत है। इसका मतलब यह हुआ कि भूगर्भ के अंदर है, इसके भूगर्भ के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसके अंदर यूं कहें कि 7 धाराएं, प्लेट विवर्तन, तो ये प्रक्रिया आज भी जारी है, ये प्रक्रिया आज भी जारी है, क्योंकि इसमें युवा होने के कारण भूगर्भ दृष्टि से ये सक्रिय है। इसको यूं कह सकते हैं कि भूगर्भ दृष्टि से ये आज क्या है, सक्रिय है। और सक्रिय होने के कारण इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आज भी जारी है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि जोशीमठ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ के जो प्रमुख गांव है, उन गांवों के अंदर जमीन में दरारें आने लग गई? इसके पीछे एक दूसरा कारण बता रही है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जिसने रिसर्च किया, तो उसने एक दूसरा कारण इसका बताया। दूसरा कारण क्या बताया? दूसरा कारण यह बताया कि आज से लगभग 10-12 साल पहले, यानी इस क्षेत्र में 2009 के आसपास, 2009 के आसपास यहां एक सुरंगें बनाई गई थी,
रेलवे लाइन डालने के लिए ड्रिल किया गया। इस पहाड़ी क्षेत्र के अंदर क्या कर दिया गया, ड्रिल होल कर दिया गया। जब पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत होल किया गया, ये सुरंग बनाई गई, तो सुरंग बनाने के बाद में जिस मशीन से सुरंग की जा रही थी, तो यहां जो ड्रिलिंग किया गया था, ड्रिल करके होल किया गया था, सुरंग बनाई गई थी, उस सुरंग के कारण हुआ क्या, यह सुरंग जब बनी तो उसके कारण समस्या यह आई कि जैसे ही पहाड़ में सुरंग बनाई गई और सुरंग बनाते ही यहां से जल का प्रवाह शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया, जल प्रवाह शुरू हो गया। और जिस मशीन से ड्रिल किया जा रहा था, उस मशीन का हुआ क्या कि वो इस जल प्रवाह प्रणाली में ही फंस गई। ठीक है, उसको बाहर नहीं निकाला जा सका और यहां वो लंबे समय तक फंसी रहेगी। अब हुआ क्या कि जो इंजीनियर थे, उन इंजीनियरों ने भरपूर कोशिश की कि इस पानी को कैसे रोका जाए। पानी को रोकने के लिए भरपूर कोशिश की कि पानी को कैसे रोका जाए और किस प्रकार से ये जो कार्य है इसको अपन यूं कहें कि अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएं। तो लेकिन इस पानी को नहीं रोका जा सका। लाखों लीटर पानी जो है वो बह करके निम्न इलाकों की ओर बह करके चलाया। ठीक है, इसमें एक दूसरा कारण और है कि यहाँ एक एनटीपीसी नाम की एक नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये एक संस्थान है जिसने इस क्षेत्र में विद्युत उत्पादन के लिए भी प्रयास किया था। विद्युत उत्पादन के लिए भी प्रयास किया था। उसका जो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट के कारण ही ऐसा हुआ, यहाँ के लोगों का मानना है। यहाँ के लोग इस बात को भी मानते हैं कि इस कंपनी का जो कार्य था, इस कार्य के कारण यहाँ पर ऐसा हुआ, ऐसा भी वो मानते हैं। तो जो भी हो, जिस कारण से भी हो, चाहे इसे सुरंग के कारण हुआ हो या प्राकृतिक आपदा हो या विद्युत उत्पादन करने वाली जो एनटीपीसी इकाई है उसके कारण हुआ हो, लेकिन जोशीमठ के लोगों का तो हाल बेहाल है। उनको तो अपना क्षेत्र छोड़ के जाना पड़ रहा है। लगभग 600 घरों को विस्थापित कर दिया गया है और 600-700 घर ऐसे हैं, उन घरों पर आज भी यूं कहें तो प्राकृतिक आपदा की तलवार लटकी हुई है और बड़ी विपदा में वो अपना जीवन जी रहे हैं। सो भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि यदि सो गए और दरार बड़ी आ गई तो क्यों पता नहीं कब क्या हो जाए, मकान नीचे धंस जाए, ऊपर गिर जाए, कब डेथ हो जाए, पता ही नहीं लग रहा। तो बड़े टेंशन में वो लोग, सारे इस गांव के लोग बड़े ही टेंशन में हैं। ठीक है ना। तो अब जैसे जैसे ऐसा हुआ क्यों, अब भूगोल की दृष्टि से अपन देखें कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण हो सकता है। तो हमारा जहां तक मानना है कि जो पहाड़ी क्षेत्र था, इस पहाड़ी क्षेत्र से सुरंग होने से पानी का बहाव शुरू हो गया, क्योंकि पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर क्या था, ऊपर बर्फ जमी हुई थी। क्योंकि यहाँ पर इस भाग में अपना जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री हिमनद इसी क्षेत्र में है। ठीक है ना। तो ये सारी हिमनद है और यहां से भी नदियां प्रवाहित होकर क्या आती है, ऊपर बर्फ जमी हुई हिमनदों के अंदर बड़े ग्लेशियर है, तो ये पानी बह करके निम्न इलाकों में आ गया। अब यहाँ का जो क्षेत्र था, पहाड़ी की जो चट्टानें थी, जो जलसिक्त थी, पूरी की पूरी चट्टानें जलसिक्त थी, वो खाली हो गई। जलसिक्त शैलें जो कैसी होगी, खाली होगी, निर्वात होगी और उसमें वायु का भी प्रवेश हो गया। और उस वायु प्रवेश के कारण और जलसिक्त चट्टानें खाली होने के कारण उनमें क्या शुरू हो गई, चटकन कह सकते हैं, दरार कह सकते हैं। ठीक है ना। और वो चट्टानें ऑटोमेटिकली खुल गई क्योंकि खाली जगह होगी और धीरे धीरे वो नीचे बैठने लगी। नीचे बैठने से यहाँ के जो आवास थे, उन आवासों में दरारें आने लगी और यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अब आगे होता क्या है, किस प्रकार से इन लोगों को सरकार बचाने का प्रयास करती है, किस प्रकार सरकार जो है इनके लिए पुनर्वास करती है, इस आपदा से क्या निपटा जा सकता है कि नहीं निपटा जा सकता, भूगर्भ तक किस लक्ष्य तक पहुंचते हैं, वो क्या सोचेंगे, क्या निष्कर्ष निकालेंगे, कैसे बचाएंगे, क्या ये इलाका पूर्ण रूप से नीचे धंस जाएगा, क्या यहाँ का जो पहाड़ी क्षेत्र है, अब पहाड़ियां हैं, अब सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा पहाड़ नीचे कैसे धंस गया होगा। तो ये भी एक ध्यान रखने योग्य बात है। अपन ने बता भी रखा है और भी बताएंगे हिमालय की उत्पत्ति में कि ये जो पहाड़ियां पूरी की पूरी है,
वो किस प्रकार की है, एक पथरीली नहीं है, यानी पूर्ण रूप से पथरीला पहाड़ नहीं है, तो किस रूप में है, एक मलबे के रूप में, यानी ये मलबे का ढेर है। किस रूप में है, मलबे का ढेर है। यानी कारण क्या है, मलबे का ढेर क्यों है, इसके पीछे कारण है कि हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, कोबर का एक सिद्धांत है, भूसुन्नति सिद्धांत, उसके बेस पे। तो प्रारंभिक समय में यहाँ पे बड़ा सागर था, टेथिस सागर, और उसमें मलबा इकट्ठा होकर के वलित होने से इसका निर्माण हुआ। तो जो मलबा इकट्ठा हुआ था वही मलबा यहाँ है। तो ये मलबे का ढेर होने के कारण इसमें दरकत ज्यादा आ रही है, ये इसका महत्वपूर्ण कारण है। तो फिर भी अपन और भी चर्चा करेंगे आगे इस क्षेत्र में, किस प्रकार से इस आपदा से निपटा जाता है, या ये आपदा यूं रहेगी या ये नीचे बैठ जाएगा। विभिन्न पहलू, विभिन्न बिंदु हमारे समक्ष रहेंगे, जिस पर अपन बारी बारी से चर्चा करते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि संपूर्ण जो ये टॉपिक है आपको पूर्ण रूप से इसका ऑपरेशन करके हम आप तक पहुंचाएं। तो आप जरूर हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस तरह के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण पहलुओं से जुड़ने के लिए, इनको समझने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, सपोर्ट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।